जैसे मनुष्य का जन्म होता है वैसे ही भगवान का जन्म भी था। तो भगवान महाविष्णु के रूप में, चतुर्भुजी विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं कंस की कारागार में। तो देवकी और वसुदेव देख के हैरान हो जाते हैं कि कैसे ये कैसा शिशु है जिसके चार मुंह चार हाथ हैं। अगर किसी का बच्चा हो 4 हाथ वाला पैदा हो, इतना बड़ा, पेरेंट से भी 10 फुट ऊंचा, तो बंदा तो हैरान हो जाएगा कि ये कैसे है, ये कैसा बच्चा है। तो वो प्रार्थना करते हैं देवकी और वसुदेव की, भगवान आप हमें शिशु रूप में दर्शन दीजिए। तब भगवान बाल रूप यानी कृष्ण जो उनका असली रूप है उसमें 2 भुज रूप को धारण करते हुए भगवान देवकी और वसुदेव की गोद में बैठते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का जो जन्म है और कर्म है वो दोनों दिव्य हैं। तो अगर हम इसको प्रयास करेंगे समझने का, यानी भगवान की लीलाओं को, भगवान की वृंदावन लीला, गोकुल लीला, मथुरा लीला को श्रवण करेंगे तो हमारे जीवन में जो अच्छाई आनी शुरू हो जाएगी और हम इस संसार में फिर से पुनः जन्म नहीं लेंगे। तो भगवान का जन्म, फिर उसके बाद भगवान जाते हैं, वसुदेव उनको लेके जाते हैं तो गोकुल अपने मित्र नंद महाराज के यहाँ। तो ऐसे करके तो वहां पर जो देवी प्रकट होती है माया, नंद महाराज के यहाँ देवी प्रकट होती है। तो वहां से देवी को बेटी के रूप में वो वापस ले आते हैं कारागार में। भगवान की लीलाएं दिव्य हैं। सभी जो कारागार वाले जितने भी सिपाही हैं वो सो जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं, सभी अपने आप ही सारे ताले खुल जाते हैं। सारे बंधनों से मुक्त कराने के लिए भगवान सब इस संसार में जन्म लेते हैं। तो ये इसका प्रतीक है कि ताले जो खुलते हैं जेल के, या सिपाही जो सो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो भगवान की सभी प्रकार की लीलाएं हैं वो दिव्य है। वैसे भगवान पूतना का वध करते हैं। तो ऐसी लीलाओं को श्रवण मात्र से ही हम भगवान के साथ संपर्क बनाते हैं। तो भगवान के साथ संपर्क बनाने का सबसे पहला कदम क्या है? भगवान के नाम का जप करना। कलयुग में भगवान के साथ संबंध बनाने का एकमात्र साधन यही है कि जैसे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भय भव नर पारा। और शास्त्रों में आता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, हरे हर नाम हरे हर नाम, हरे हर नाम एव केवलम, कलो नास्ति नास्ते गतिरन्यथा। यानी भगवान का नाम ही है केवल। भगवान का एक बार नहीं कह रहे, 3 बार कह रहे हैं, भगवान का केवल नाम ही है, केवल भगवान का नाम ही है और केवल भगवान का नाम है जो हमें कलयुग की कलिमल को नाश करने वाला है। इस युग का नाम है कलयुग। इसमें बस एक ही साधन है, ना हम यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं इस युग में, क्योंकि यज्ञ भी दूषित हो चुका है। ना हम तपस्या करके घर बार छोड़ के हिमालय पर्वत में जाके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। हम अपने घर पर बैठ के ही, बहुत साधारण विधि बताई है और ये बहुत ही प्रभावशाली है। वो क्या है? भगवान के नाम का क्या करना? भगवान के नाम का जप करना। तो वो नाम क्या है भगवान का? आइए ऊपर हाथ करके एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।